उन कवियों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए तो मैंने आपको शुरू में बताया था। तुलसीदास जी, कालिदास जी, हमारे कबीरदास जी, रामदास जी, रहीमदास जी, रैदास जी, मलूकदास जी, जाने कितने भक्तों के नाम मैं गिना दूं जिनके आगे दास लगाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो अपने आप को भगवान का दास मानते थे। अब आप उनको साहिब बना दो तो ये हमारे साहिब शब्द किस शास्त्र का प्रमाण है, किस पुराण का, किस वेद का प्रमाण है? साहिब माने स्वामी ही होता मैं जानता हूं, लेकिन वह साहिब आपके लिए, अपने लिए हो सकता है, आपके कुछ समाज के लिए हो सकता है, परंतु आप वेदों के मत को, पुराणों के मत को, शास्त्रों के मत को खंडन करके, लोगों को सामने अर्थ का अनर्थ करके, वेद में हमारे अमुक के लिए ये लिख दिया गया है, उस सब को प्रमाण दे करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। इस कार्य को रुकना चाहिए। और लोगों अंधभक्त आप हैं, आप ना तो कोई वेद शास्त्र पढ़कर बताते हैं, आप अपने मनमाने आचरण से भक्ति कराते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी धर्म गुरु हुए हैं उन्होंने सिर्फ एक कथा रट रखी है, वो कथा रट लेते हैं और उसे ही बताते रहते हैं। देखिए, कोई राम जी की कथा कर लेगा, कोई विष्णु जी की कथा कर देगा, कोई सीता माता की कथा कर रहा है, कोई राधा की कथा कर रहा है, कोई कृष्ण जी की कथा कर। हमें तो समझ नहीं आता है कि नए नए भगवान बना लिए हैं इन्होंने, जो इनके मन में आती है उसकी कथा करना स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे बता दीजिए कि इस शास्त्र में, इस पुराण में यहाँ स्पष्टतया लिखा हुआ है, भगवान के नाम के आगे दास लगा हुआ है। ज्ञानी सुने तो हृदय लगावे, मूर्ख सुने तो गम ना पाए। कलयुग के आने पर सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। लोग किसी की एक बार भी सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। सबके अपने अपने राग और अपने अपने अनुसार ही कार्य होंगे। कहने का तात्पर्य, अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग जो अलापेगा वही आज सबसे बड़ा सिद्ध माना जाएगा। जो नियम बना देगा वही नियम मान करके लोग चलने लगेंगे। शास्त्रों से लेना देना नहीं, वेद से, पुराणों से कुछ लेना देना नहीं, बोले अपने अनुसार ही जो कुछ इन्हें अच्छा लगेगा वह लिख देंगे, वही प्रमाण बन जाएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक विषय को बोला था, आपने सुना था किस प्रकार से हमारे वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, सनातन विरुद्ध षड्यंत्र रच करके लोग अनेक अनेक प्रकार की कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। जब उस विषय पर हमने कुछ प्रकाश डाला तो एक नहीं अनेक अनेक लोग आज विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाम ले करके भी विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने 2 दिन 3 दिन पहले ही अपने कथा चरित्र में ही कहा था कि कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम के आगे दास लगा हुआ बता दे तो मैं कथा छोड़ दूंगा। तो कुछ बहनें हमारी वीडियो बना करके और वीडियो को जारी किया है, और इस प्रकार से उन्होंने हमें ही, कोई कह रहा है झोला छाप कथावाचक, कोई कहते स्वयंभू कथावाचक, और कुछ यह भी कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि हम तुम्हें प्रमाण देते हैं, अब तुम थूक कर मत चाटना, कथा छोड़ देना। और प्रमाण क्या देते हैं? प्रमाण क्या देते हैं? रामचरितमानस की चौपाई। नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे पोगा पंडित नरेंद्र शास्त्री जी के बारे में। नरेंद्र शास्त्री जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि कबीर जी को कबीर दास ही रहने दीजिए, कबीर भगवान मत बनाइए। देखिए, कबीर भगवान बनाए नहीं जाते हैं, कबीर भगवान है जो वेदों में प्रमाणित है, जिसे आप दिखा नहीं रहे। आपकी सुई रुक गई है सिर्फ कृष्ण भगवान, राम और शिव पर आकर। तो देखिए, इनसे भी ऊपर भगवान हैं जिन्हें आप बताते ही नहीं हैं। और देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने उन भगवानों के बारे में बता दिया कि कबीर भगवान है, इनसे बड़े कोई भगवान नहीं है। लेकिन ये बात आप लोगों के हजम नहीं हो रही है और इसीलिए आप आए दिन नई वीडियो बनाते रहते हैं। आपने कहा कि संत रामपाल जी के अंधभक्त हैं जो आए दिन वीडियो बनाते रहते हैं। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अंधभक्त नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो प्रमाणित ज्ञान दिखा रहे हैं।
और जनता को आपकी तरह भगा नहीं रहे हैं कि आप जैसे आप जनता को भगाते हैं, अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। और देखिए ना ही कोई प्रमाण दिखाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी के भगत जो है प्रमाण सहित बात करते हैं, आपकी तरह फेक बात नहीं करते हैं। आपने एक दोहा कहा था कबीर जी का कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। अरे भाई, इससे आगे भी तो कबीर जी ने कितने दोहे बोले हैं जिन्हें आपने बताया ही नहीं है। कबीर जी ने कहा है कि हम ही अलग खला है कुतुब गोश और पीर, खालिक धनी हमरा नाम कबीर। तो बताइए कैसे प्रमाणित करें, आपको कैसे दिखाएं आपको, जो आपको इन बातों से पता चल जाए। तो चलिए आज मैं आपको गुरु ग्रंथ साहब में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इसमें दिखाने वाली हूँ। चलिए देखिए, गुरु ग्रंथ साहब के आप देख सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रश्न नंबर 721 पर ये आ जाते। देखिए, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, ये गुरु ग्रंथ साहब में ही लिखा हुआ है। देखिए कबीर जी के बारे में कि हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, तू ही है कबीर जो परवरदिगार है, ये गुरु नानक जी ने कहा है गुरु ग्रंथ साहब जी में। तो देखिए मैंने आपको प्रश्न नंबर भी दिखा दिया। चलिए तो अभी मैं अभी आपको और सिद्ध कर देती हूँ। देखिए, पूज्य कबीर देव परमेश्वर कबीर देव जी की अमृतवाणी की सृष्टि रचना में प्रमाणित है ये वाली बातें जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। राम नाम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने तो हृदय लगावे, मूर्ख सुने तो गम ना पाए। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि राम नाम तो पूरा जगत ही बखान रहा है और आदि नाम कोई बिरला जानता है। और जिसे देखिए, ज्ञानी सुने तो हृदय लगा, जो ज्ञानी है वो अपने हृदय में लगाएंगे और उसे खोजने की तैयारी करेंगे कि वो आदि नाम है कौन। और मूर्ख सुनेंगे तो वो गम ना पाए, यानी कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। देखिए अब मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानव चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घाट। जब कबीर जी का नाम हृदय में धर लिया जाएगा, सतनाम को हृदय में धरा जाएगा, तभी पाप का नाश हो जाएगा। तो देखिए इससे ज्यादा और हम आपको क्या प्रमाण दिखाएं कि सभी जगह कबीर जी का नाम आया हुआ है। भगवान सिद्ध हम नहीं कर रहे हैं, हमारे वेद पुराण सिद्ध कर रही हैं कि कबीर ही भगवान हैं। तो देखिए हमने आपको सभी वेद शास्त्रों में प्रमाणित कर कर दिखा दिया है कि कबीर ही भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जी अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। संत रामपाल जी महाराज जी या उनके अंध भक्त जिसे आप कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी और उनके भक्त जो बताते हैं वेदों से प्रमाणित करते हैं। अंध भक्त आप हैं। आप ना तो कोई वेद शास्त्र पढ़कर बताते हैं, आप अपने मनमाने आचरण से भक्ति कराते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी धर्म गुरु हुए हैं उन्होंने सिर्फ एक कथा रट रखी है, वो कथा रट लेते हैं और उसे ही बताते रहते हैं। देखिए कोई राम जी की कथा कर लेगा, कोई विष्णु जी की कथा कर देगा, कोई सीता माता की कथा कर रहा है, कोई राधा की कथा कर रहा है, कोई कृष्ण जी की कथा कर। हमें तो समझ नहीं आता है कि नए नए भगवान बना लिए हैं इन्होंने, जो इनके मन में आते उसकी कथा करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्हें ये इष्ट देव मानते हैं, कोई शिव जी की कथा करना स्टार्ट कर देता है। क्या ये हमारे वेदों शास्त्रों में प्रमाणित है? कहीं भी प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी ये लग जाते हैं मनमाने आचरण से भक्ति करवाने भक्तों पर। देखिए भक्तों श्रद्धालु यानी कि बहुत ही उनका जो स्वभाव होता है वो अपने जो गुरु होते हैं उनके प्रति बहुत ही श्रद्धालु होते हैं। वो जो आप कह देंगे वो वही मान लेते हैं। लेकिन कम से कम इन पर रहम कीजिए और इन्हें सत्य बताइए, क्योंकि असत्य तो आप इसलिए नहीं बता सकते कि आपको खुद ही नहीं पता है, तो इन्हें क्या बताएंगे। आपने तो सिर्फ डिग्री ले रही है और डिग्री ली है तो लोगों को भ्रमित करने के लिए डिग्री ली है, क्योंकि आपको कोई शास्त्र पढ़ाया ही नहीं गया। सिर्फ यह है कि लोगों को भ्रमित करने का धंधा आपने ले लिया है। तो आपको देखिए आपने अपने उसमें वचन में कहा था कि सिद्ध कर दीजिए और मैं आज से ही कथा करनी बंद कर दूंगा। तो भाई हमारे सभी भक्तों ने सिद्ध कर दिया है। तो आज आप कहते हैं ना कथा आज से ही बंद कर दीजिए जी, आपको कथा करने का कोई अधिकार भी नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, उनसे दीक्षा लीजिए। और जो आपने अपने पास जोड़ रखे हैं इन श्रद्धालुओं को, इनका भी मोक्ष हो जाएगा और आपका भी मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो थूक के चाटने वाली तो बात हो ही गई है, क्योंकि आप औंधे मुंह गिर गए। हमने तो सोचा था कि हमारे बहुत बड़े शास्त्री से मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही निकला है। तो देखिए हम यहाँ किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं और ना ही मान सम्मान की बात है। हमारा तो सिर्फ इतना मतलब है कि ज्ञान दीजिए तो सही दीजिए, नहीं आता है तो इनसे कह दीजिए और आप भी आ जाइए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। इस टाइम पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, जो वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। तो समय रहते अपना बचाव कर लीजिए, नहीं तो आगे समय भी नहीं मिल पाएगा। ये जो जनता है ना यही आपके छित्तर मारेगी और आप खुद ही बंद कर देंगे। तो समय रहते अपना मोक्ष कराइए। सभी से कहूंगी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए जो भोली जनता इन पाखंडियों के पीछे लगी हुई है, अपना मोक्ष कराइए संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान लेकर। अगली नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलते हैं। सत साहिब।